Hello children, welcome back in Standard 7 English Medium, Subject English, Unit 2. The name of unit is How Things Work. How things work means things मतलब चीज़ें, जो भी चीज़ है वो how things work कैसे करती है ये चीज़ें. Okay? Now we start from the activity 1, new words. न्यू वर्ड्स मतलब नए वर्ड्स. Before beginning this task, make sure that you understand the words and meaning in how does it do that. Part 1. नीचे पार्ट 1 में हमें एक दिया हुआ है how does it do that. तो एक हमारा पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा ये चैप्टर कि how does it do that मतलब ये इस तरह से क्यों है और कैसे. वो जानने से पहले हम एक चीज़ को ये समझ ले द वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग. ओके, कौन कौन से वर्ड मीनिंग यहाँ हमें दिए हुए हैं. डिड यू फाइंड एनी न्यू वर्ड्स सच एज रिफ्लेक्ट और फोटॉन्स और एंगल दैट यू नीड हेल्प विथ. ये 3 वर्ड जो है हमें वो हमें मिलेंगे. ये हमें आगे के चैप्टर में यूजफुल होंगे ये वर्ड. सो द फर्स्ट वर्ड इज रिफ्लेक्ट. रिफ्लेक्ट, द मीनिंग ऑफ द रिफ्लेक्ट इज टू थ्रो बैक लाइट. जब हम लाइट फेंकते हैं तो हमारे सामने जो रिफ्लेक्ट होके आती है लाइट उसको कहते हैं रिफ्लेक्ट. हीट, साउंड और एनी इमेज फ्रॉम अ सरफेस. जब सरफेस से कोई चीज़ पटक के वापस हमारे पास आती है उसको हम क्या कहते हैं रिफ्लेक्ट. जस्ट लाइक अ बॉल. हम बॉल कैसे ज़मीन पर मारते हैं तो बॉल तो वो वापस हमारे पास आता है ना कूद के. वैसे ये सारी चीज़ें जैसे साउंड, हीट, लाइट वो रिफ्लेक्ट होके हमारे पास वापस होती है जिसे कहते हैं थ्रो बैक. बैक वापस आना रिफ्लेक्ट. एंड द सेकंड वर्ड इज फोटॉन्स. फोटॉन्स. फोटॉन्स का मतलब है एन एलिमेंट्री टाइनी पार्टिकल ऑफ लाइट. लाइट का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे फोटॉन्स कहते हैं. जो फोटॉन्स मिलके ही एक लाइट हमारे पास आती है. वो आगे हम चैप्टर में देखेंगे. ओके, यू कैन एंड और एंगल. एंगल यू नो दैट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल means the space between two interesting lines or surface at or close to the point where they meet. It is called a angle. जैसे कोई दो लाइन है वो जिस जगह पे मिलती है ये दो लाइन तो उस जगह को हम क्या कहते हैं एंगल. राइट. सो इफ यू नो देम कैन यू हेल्प अदर क्लास. इफ़ यू नो देम, अगर आप इन सब चीज़ों को जान लो इन सारे वर्ड को, यू कैन हेल्प अदर क्लासमेट्स अंडरस्टैंड. ओके, उनको भी हेल्प कीजिए आप समझने की. ये तीनों वर्ड थोड़े से नए वर्ड है आपके लिए, रिफ्लेक्ट एंड फोटॉन्स. एंड यू कैन यूज अ डिक्शनरी और टॉक टू क्लासमेट्स अंटिल एवरीवन अंडरस्टैंड द न्यू वर्ड्स. जब तक सारे बच्चों को ये नए वर्ड्स का पता ना चल जाए तब तक आप बातें कीजिए जिनको पता है वो, और डिक्शनरी का यूज़ करके, या तो आज तो आप लोगों के पास अब तो नेटवर्क भी है, इंटरनेट से भी आप फाइंड कर सकते हैं, गूगल में सर्च डाल के, है ना, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं वर्ड मीनिंग. नाउ लेट्स कम टू द एक्टिविटी 2. Activity 2, how does it do that? How does it do that? Activity 2. In this activity we have given here a picture. आप देखिए हमें यहाँ एक फ़ोटो दी हुई है. इस फोटो में क्या देखते हैं कि एक लड़की है और वो उसके हाथ में कैमरा है. बट ये इमेज हमें कहाँ दिख रही है, एक मिरर के अंदर. और वो मिरर किसका लग रहा है हमें, कार का. जैसे कार का जो मिरर रहता है ना साइड में, उसमें से हमें दिखाई दे रही है कि एक लड़की बैठी हुई है कार में और फोटो खींच रही है. राइट. तो ये फोटोज, अब हम ये पास में पैराग्राफ दिया है उसको पहले हम रीड करते हैं कि यहाँ क्या दिया हुआ है. लेट अस रीड फर्स्ट. हैव यू एवर वंडर हाउ अ मिरर वर्क? आपको पता है, आपको वंडर नहीं लगता कि मिरर एक किस तरह से वर्क करता है? कभी क्वेश्चन नहीं हुआ? वाई डज इट लुक लाइक यू आर इनसाइड द मिरर व्हेन यू आर नॉट? हमें ऐसा क्यों लगता है कि मिरर के अंदर है जब हम अंदर नहीं होते, हम तो बाहर होते. जस्ट मिरर में देखते हैं तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि जैसे मिरर के अंदर है. एंड वाई डज इट लुक बैकवर्ड्स? और हमें वो पीछे क्यों दिखता है. और हाउ कैन द मिरर मेक सम थिंग्स लुक बिगर?
ऐसा लगता है जैसे हम बहुत पीछे है, और कभी ऐसा लगता है कि मिरर जो ओरिजिनल पिक्चर है उसको भी हम बड़ी दिखाते हैं ना, बड़ी सी दिखती है पिक्चर, बिगर दिखती है कुछ चीज़ें, ऐसा लगता है कभी हमें। फॉर एग्जाम्पल साइड मिरर्स इन सम कार्स, ओके, कार में साइड मिरर लगे हुए हैं ना, जो भी फोटो में वो साइड मिरर्स। ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, उसमें हमें कैसा दिखा दे, जो ऑब्जेक्ट हमें दिखा देता हो जैसे वो हमारे पास में ही है, वो होता है दूर बट वो नियर अवर क्लोजर है, ऐसा दिखता है। हाउ कैन दैट बी, ऐसा क्यों होता है, हमें ऐसा क्यों लगता है कि ये मिरर जो है वो हमारे पास में ही है, नज़दीक में है, ऐसा क्यों दिखता है हमें। एंड व्हाट अबाउट अ मैग्नीफाइंग ग्लास, अब मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, मैग्नीफायर, जैसे हमें कोई चीज़ें दूर से नहीं दिखाई, नज़दीक से ऐसे छोटे छोटे अक्षर में होते नहीं दिखाई देती, तो हम वो माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं ना, मैग्नीफाइंग ग्लास का, मैग्नीफायर ग्लास का, दिखते हैं वो इस तरह से आँख के पास लगा के, तो छोटे से एकदम छोटे से, जहाँ यहाँ दिए हुए वर्ड है ना वो भी हमें आसानी से उसमें दिखाई देते हैं, है ना। और जूम ऑन अ कैमरा और माइक्रोस्कोप, आप देखते हैं ना जूम, आजकल तो मोबाइल में भी जूम है, हम जूम करके पिक्चर को देखते हैं, छोटे से पिक्चर से जूम करके उंगली से आप करते हो तो आपको बड़ी सी दिखाई देती है। वैसे कैमरे में भी उसका रहता है स्कैन, इस तरह से आप करते हो उसका कैमरा बड़ा तो जूम हो जाता है पिक्चर, वो थोड़ा नज़दीक आने लगता है पिक्चर, ऐसा दिखता है। हाउ कैन दिस मेक थिंग्स लुक बिगर देन दे आर, मतलब वो दूर होती है तो भी हमें नज़दीक दिखती है, छोटे सी चीज़ बड़ी दिखती है हमें जूम करने से, करेक्ट। आपने भी ऐसा किया होगा, आजकल तो मोबाइल वगैरह में ये फैसिलिटीज़ है कैमरे में तो, ओके। सो ये मिरर क्या है और किस तरह से वर्क करता है उसके लिए ये हमें दिया हुआ है ये पैराग्राफ। लेट्स रीड फर्दर। नाउ कम टू द एक्टिविटी 3, जैसे हमने एक्टिविटी 2 में वो पैराग्राफ हमने रीड किया, अब आगे हम देखते हैं कि दिस आर्टिकल बिगिंस बाय आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट हाउ थिंग्स वर्क। ये जो आर्टिकल है हमारा पीछे हमने देखा अभी एक्टिविटी में, वो स्टार्ट कहाँ से होता है कि हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे वर्क करती है, ये चीज़ें काम कैसे करती है, ओके राइट। इट आस्क अबाउट मिरर्स, उसमें हमें किसके बारे में पूछ रहे थे कि क्या क्या किस, जैसे मिरर कैसे वर्क करता है, हाउ मिरर वर्क्स, हाउ मैग्नीफाइंग ग्लास वर्क्स, हाउ कैमराज एंड माइक्रोस्कोप्स वर्क्स, बिकॉज ऑल ऑफ दिस थिंग्स डिपेंड ऑन लाइट, ये सारी चीज़ें जो है वो लाइट पर डिपेंड है, पता है आपको, सारी चीज़ें लाइट से, हमें लाइट की वजह से पता चलती है। देखते हैं, लेट अस राइट अ न्यू आर्टिकल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। अब हमें लाइट कहाँ से मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी से। अगर लाइट ना हो तो आप अंधेरे में फोटो खींच सकते हो, दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता कुछ भी। जैसे हमारे पास मैग्नीफायर ग्लास है और बुक भी है, इतने छोटे छोटे अक्षर या तो दूर दीवार पर लिखा हुआ है हमें पढ़ना है, आप मैग्नीफायर ग्लास का यूज़ करेंगे, पर कैसे, लाइट होगी तो दिखाई देगा ना। सो लाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। एंड व्हेन कैन गेट लाइट, हम कहाँ से लाइट को लेते हैं, राइट अबाउट, तो इलेक्ट्रिसिटी से हमें लाइट मिलती है, राइट। सो अब नया हमारा आर्टिकल है अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। लिस्ट 4 थिंग्स दैट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अब आप बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी से कौन कौन सी चीज़ें वर्क करती है। लाइट तो पता ही है हमें, तो वो लाइट यानी ऊर्जा जो मिलती है, तो ऊर्जा किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक ऊर्जा, तो उससे अभी आपके घर में भी सारे आज मतलब हर जगह पर इलेक्ट्रिक साधन इतने सारे बढ़ गए कि आप देखिएगा अपने घर में लाइट से चलने वाले कौन कौन से, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले, जैसे माइक्रोवेव, ओवन, रेफ्रिजरेटर्स, मतलब फ्रिज सबके घर में, टेलीविजन रहता है, वॉशिंग मशीन्स रहती है, और आजकल तो गैस स्टोव भी ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का ही बनता है। फिर हम कपड़ों में जो प्रेस करते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो कितनी सारी चीज़ें, और हमारा मोबाइल भी तो इलेक्ट्रिसिटी से तो चार्ज होता है ना, लाइट है तभी तो वो, लाइट की वजह से तो वो होगा, ओके। सो लिस्ट एनी 4 थिंग्स दैट in your house you can find 4 things depend on electricity, okay. So first you write here the name and you write 4 questions like the ones in the article about the 4 things you listed. अब आपने जो ये 4 things लिखी हुई है यहाँ पर, उससे आपको क्वेश्चंस बनाने, जैसे अब आपको क्वेश्चन इसके से ही होने चाहिए, जैसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोवेव एंड ओवन, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ओके। एंड ऑर्डिनरी ओवन, आजकल तो माइक्रोवेव ओवन साथ में भी मिल रहा है और एन ऑर्डिनरी ओवन भी अकेला मिलता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एंड हाउ डज द कूलिंग सिस्टम वर्क इन रेफ्रिजरेटर, अभी रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग किस तरह से होती है, आपको पता है वो किस तरह से वर्क करता है।
क्यों वो एक बाहर से तो डिब्बा दिखता है पर अंदर से इतना ठंडा क्यों होता है, ऐसी किस तरह से वो वर्क करता है. एंड टेलीविज़न, ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अमंग LCD TV, LED TV एंड प्लाज्मा TV. आप सारे टीवीज़ के आप देखिए अगर टेलीविज़न में तो इतने सारे टेलीविज़न है, क्या क्या डिफरेंस है उन सब में. एंड हाउ डज अ वॉशिंग मशीन ऑपरेट, वॉशिंग मशीन किस तरह से ऑपरेट होता है. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ लिखने हैं इसमें से बना के, कि अब चीज़ें तो ढूंढ ली आपने, अब उनसे क्वेश्चंस भी कीजिए कि ये सारी वर्क कैसे करती है, क्यों गर्म होती है, क्यों ठंडी होती है. ओके, नाउ लेट्स कम टू द एक्टिविटी नेक्स्ट. एक्टिविटी 4, हाउ डज इट डू दैट. पार्ट 2. पार्ट 1 में हमने देखा मिरर किस तरह से वर्क करता है एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. ओके, नाउ इन पार्ट 2 हाउ डज इट डू दैट. अब इसमें हमें दिया हुआ है द आंसर्स टू ऑल दिस क्वेश्चंस आर फाउंड इन हाउ लाइट वर्क्स. जैसे आगे हमने देखा कि सारी चीज़ें लाइट से चलती है ना. थर्ड में माइक्रोवेव, ओवन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न. तो अब हमारे क्वेश्चन होने चाहिए कि अब लाइट किस तरह से वर्क करती है ना, कि लाइट की वजह से ये चीज़ें क्यों हमें ऐसी दिखती है, और लाइट किस तरह से वर्क करती है, तो ये हमें देखना है. देखिए यहाँ हमें जो एक पिक्चर्स 2 दी हुई है, इसमें दिया हुआ है यहाँ पर देखिए एक लाइट से यहाँ पर लाइट की किरणें यहाँ पड़ रही है और वो हमारी आंखें उसमें वो किस तरह से दिखाई देगी. जब यहाँ पर जो सरफेस है वो हार्ड एंड स्मूथ सरफेस होगा, और जब यहाँ पर कोई सॉफ्ट एंड रफ सरफेस है, तब वो जो प्रकाश यहाँ आता है, जो लाइट, वो हमारी आँख से कैसे दिखता है. ओके, नाउ लेट्स रीड दिस पैराग्राफ. वी नो दैट वी कैन ओनली सी थिंग्स व्हेन देयर इज लाइट, राइट. इट इज़ करेक्ट, करेक्ट ना, कि हम कुछ भी चीज़ों को देख कब सकते हैं, जब लाइट है. तो हमारे कमरे में इतनी सारी चीज़ें पड़ी, बट अंधेरा होगा तो हम किसी चीज़ को फाइंड नहीं कर पाएंगे. करेक्ट. सो लाइट इज most important part. Some things like light bulbs and fireflies make their own light, but most things do not. जैसे फायरफ्लाइज है ना, फायरफ्लाइज एक इंसेक्ट है जिसकी पूंछ पर ऐसी लाइटिंग लगी रहती है. वो ये एक नेचुरल इंसेक्ट है. आप जंगल वगैरह में देख सकते हो, झाड़ियों में ऐसे रात को आपको फायरफ्लाइज मिलेगी. ऐसा लगता है जैसे उसकी पूंछ पर किसी ने लाइट फिट की हो, वह हाईलाइटेड रहती है. सो मेक देयर ओन, जैसे स्टार से आकाश में, तो उसकी खुद की अपनी लाइट है, उसको किसी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती. ओके, बट मोस्ट थिंग्स डू नॉट. बट हर एक चीज़ की अपनी खुद की लाइट नहीं होती. खुद लाइट का मतलब है प्रकाश, खुद का प्रकाश. ओके, सो हाउ डू वी सी देम. अब हम उसको कैसे देख सकते हैं. वी सी देम बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट. तो उस चीज़ों को हम किस तरह, जैसे कि लकड़ी पड़ी है, तो लकड़ी में थोड़ी ना लाइट है, तो हमें कैसे देखेगी. जब उसके ऊपर लाइट होती है तब रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में आती है, तब पता चलता है ओके यहाँ पर लकड़ी पड़ी है. ओके, तो लकड़ी की खुद की लाइट नहीं होती. तो जैसे चीज़ों के अंदर अपनी खुद की लाइट नहीं है, उस चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं, लाइट के माध्यम से. वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में आती है तो हमें दिखाई देता है. नाउ लाइट इज एनर्जी. अब लाइट क्या है, लाइट इज एनर्जी. एनर्जी मीन्स एक ऊर्जा है, मेड ऑफ मैनी वेरी टाइनी पार्ट्स कॉल्ड फोटोन्स. किससे बनता है वो, फोटोन से बनता है. लाइट जो एनर्जी जो है वो एक वेरी 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 टीनी पार्ट्स रहते हैं, टाइनी पार्ट्स, छोटे 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 से पार्ट्स होते हैं जिसको हम फोटोन्स कहते हैं. उनसे लाइट बनती है. द फोटोन्स ऑफ लाइट, जो लाइट के अंदर जो फोटोन्स रहते हैं वो क्या काम करते हैं. द फोटोन्स ऑफ लाइट हीट थिंग्स. वो क्या करते हैं, वो जो चीज़ पड़ी है जिसके ऊपर लाइट पड़ती है उस चीज़ को हीट करते हैं, यानी गर्म. एंड बाउंस बैक, उसको बाउंस बैक करते हैं, जस्ट लाइक अ बॉल डज. जिस तरह से बॉल बैक होता है ना, वैसे लाइट उस चीज़ के ऊपर पड़ती है ना, जिस चीज़ के ऊपर, तो वो गर्म होकर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और हमारी आंखों में पड़ती है, तो वो चीज़ हमें दिखाई देती है. ओके, इफ द थिंग द हीट इज हार्ड एंड स्मूथ. अब ये लगाना पता है कि वो चीज़ जो हीट हो रही है वो हार्ड है कि स्मूथ है. लाइक अ मिरर. ओके, लाइक अ मिरर. मिरर हार्ड रहता है, राइट, वो सॉफ्ट नहीं है. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द लाइट फोटोन्स बाउंस बैक. तो अब मिरर के ऊपर जब कोई लाइट गिरती है, पड़ती है, तो क्या होगा, वो फोटोन्स जो पड़ते हैं तब वही मिरर गर्म होता है और वो फोटोन्स बाउंस होकर हमारी आंखों में आता है. द फोटोन्स बाउंस बैक टू आवर आइज, हमारे आइज में आता है. एंड इफ ऑल द फोटोन्स बाउंस बैक, सारे फोटोन्स बैक होते हैं, देन वी सी समथिंग दैट लुक्स जस्ट लाइक द सरफेस. और वैसे ही चीज़ें हमें
आँख में दिखाई देती है। बट इफ़ द थिंग इज सॉफ्ट और नॉट स्मूथ, बट जब थिंग्स कोई सॉफ्ट है ना, एंड स्मूथ है, लाइक अ ब्लैंकेट, ब्लैंकेट को आप देखिए, फ्यूअर ऑफ द फोटोन्स बाउंस, उसमें सारे फोटोन्स जो बैक नहीं होते क्योंकि उसका सरफेस एक जैसा नहीं होता इसलिए। ओके, तो कोई कोई उसमें से कम फोटोन्स हमारी बैक होके आता है आँख में, एंड दे बाउंस बैक एट डिफरेंट एंगल, तो उसका एंगल चेंज हो जाता है क्योंकि वो जो सरफेस इस एक जैसा नहीं होता, तो फोटोन्स भी एक जैसे बैक नहीं हमें आते, तो वो डिफरेंट एंगल से हमें मिलते हैं। when the bouncing photons enter our eyes, the bouncing photons हमारे आँख में आते हैं, we can see the shape of the thing they bounced from, तो जब जिस बाउंस फॉर्म में हमारी आँख में आते हैं वैसे हमें वो दिखता है। ओके, सो एवरीथिंग यू सी इज रियली जस्ट बाउंसिंग फोटोज, जो हम जो भी चीज़ देखते हैं वो क्या है, एक्चुअली फोटोन्स बाउंसिंग है और कुछ नहीं है। शोइंग यू द शेप ऑफ द थिंग्स दे हिट, और हम शेप कैसे दिखते हैं, तो वो चीज़ जैसे हिट होते हैं वो शेप हमें दिखाई देता है। ओके बच्चों, एक्चुअली दिस लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक इज अ साइंस सब्जेक्ट। ओके, ये साइंस के सब्जेक्ट है, तो आपको और अच्छी तरह से आपकी साइंस की टीचर हेल्प कर सकते हैं। आपको कुछ और भी क्वेश्चन है तो आप अपने साइंस की टीचर से पूछ सकते हैं। और साइंस में भी ये चैप्टर है आपके लाइट, इलेक्ट्रिसिटी का और मिरर का, है ना, कि ग्लास कितने टाइप के होते हैं एंड ग्लासेस किस तरह से वर्क करते हैं, लाइट किस तरह से वर्क, तो आप साइंस में भी ये पढ़ सकते हैं अच्छे से। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक्टिविटी 5। ओके, द फर्स्ट पार्ट ऑफ हाउ डज इट डू दैट। ओके, फर्स्ट पार्ट हाउ डज इट डू दैट में हमने क्या देखा, हैज़ मैनी क्वेश्चंस एंड द सेकंड पार्ट बिगिंस टू आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा कि उसमें क्वेश्चन था कि मिरर किस तरह से वर्क करता है, माइक्रोफोन्स क्या है, माइक्रोवेव्स क्या है, सारी चीज़ें हमने देखी, राइट। एंड सेकंड में पार्ट में हमने उसके आंसर ढूंढे कि वो लाइट की वजह से मिरर वर्क करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, लाइट क्या है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्वेश्चंस मिले एंड सेकंड पार्ट में उसके आंसर्स मिले। सो यू ऑलरेडी रोट सम क्वेश्चंस, नाउ यूज द पैटर्न टू राइट एन आर्टिकल लाइक हाउ डज इट डू दैट। जैसे हमने आगे वाली आप देख सकते हैं कि सेकंड एक्टिविटी में हमने देखा कि ये जो माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन के में से हमने क्वेश्चंस बनाए ना कि इन दोनों के डिफरेंस क्या है, रेफ्रिजरेटर किस तरह से वर्क करता है, टेलीविज़न। तो अब जो हमने क्वेश्चंस बनाए हैं अब उन सब के हमें आंसर्स भी फाइंड करना है। ओके, गिव योर स्टोरी अबाउट लाइट इज ऑन टाइटल। सो नाउ यूज द पैटर्न टू राइट एन आर्टिकल लाइक हाउ डज इट डू दैट। अब हमें उसी पैटर्न से, जैसे एक्टिविटी में सीखा वो पैटर्न हमें यहाँ फॉलो करनी है और उसी पैटर्न से अब हमें एक यहाँ पर एक टाइटल लिखना है, यानी एक आर्टिकल का नाम देना है। आपको एक आर्टिकल लिखना है, किसके ऊपर है, गिव योर स्टोरी अबाउट लाइट इज ऑन लाइट, लाइट इट्स ऑन साइट, ऑन लाइट, लाइट की अपने खुद की किस तरह से आप टाइटल देंगे, लाइट के, अब लाइट के ऊपर आर्टिकल लिखना है जिस तरह से, जैसे कि हम शायद दे सकते हैं आर्टिकल की लाइट द सेंस ऑफ साइट, इस तरह से हमने आर्टिकल का नाम दिया। आप भी इस तरह से कोई एक नाम दीजिए लाइट के बारे में और आपको इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है। तो आप पहले क्या करेंगे, एक तो आर्टिकल का नाम दिया द सेंस ऑफ साइट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप पहले कुछ क्वेश्चंस बनाए, राइट योर क्वेश्चंस। अब हमें क्वेश्चन लाइट के बारे में क्वेश्चंस अब आपको होना चाहिए, मतलब कि वो क्वेश्चंस क्या क्या होंगे, मतलब कि व्हाट इज लाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाट इज लाइट, ओके, एंड व्हाट इज लाइट मतलब है व्हाट इज विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट क्या है एंड उसकी रेंज क्या है लाइट की, व्हाट इज द विजिबल रेंज ऑफ द लाइट and what slot of range of radiation is visible light and what are the primary properties of visible light की primary properties क्या है, okay, and what is the speed of the light in vacuum and what are photons, ये सारे आपको यहाँ इस तरह से question, so you have to write minimum 5 questions here, okay, अबाउट लाइट। आपको 5 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए अबाउट लाइट के, किस तरह से वर्क करती है, उसकी रेंज क्या है, उसकी स्पीड क्या है, वो सब आप फाइंड आउट कीजिए। अब नेक्स्ट में आपको करना है कि अब जो आपने क्वेश्चन बनाए पहले 5, अब उसके आंसर भी आपको ही फाइंड करने हैं। दिस सेंटेंस इज अ ट्रांसिशन बिकॉज
योर क्वेश्चन एंड आंसर बिटवीन, मतलब कि आपने यहाँ जो क्वेश्चन बना, अब उनके क्वेश्चन और आंसर यहाँ बनेंगे तो आपका एक पैराग्राफ बन जाएगा। जैसे व्हाट इज लाइट, व्हाट इज विजिबल लाइट, इस तरह से करके आप यहाँ लिखेंगे। जैसे विजिबल लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज विजिबल टू ह्यूमन आई and is responsible for the sense of sight. Visible light has wavelength in the range of about 380 नैनोमीटर्स। वो किस में नापा जाता है? नैनोमीटर में। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पैराग्राफ इस तरह से क्वेश्चंस निकालते जाइए और इसके आंसर बनाए तो आपका यहाँ पैराग्राफ बन जाएंगे उस तरह से। तो वैसे आपको यहाँ एक एक्सप्लेन करना है हाउ यू थिंक इलेक्ट्रिसिटी वर्क टू आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ आंसर जो बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी का, लाइट का, उसके हिसाब से आपको आंसर लिखने। ओके, करेक्ट। सो find out these things and try to examine your mind. Okay, अपने दिमाग पे थोड़ा जोर दीजिए और एक्टिविटी कीजिए। Okay children, we have finished your activity 5. So we have completed in this video activity 1 to 5. Okay, now from activity 6 to 10 we will learn in our next video. Till then, bye bye and practice.